मिलीनियम सिटी में आप रहते हैं और ये वीडियो भी आप गुरुग्राम से देख रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम से ये सफर आज धुलेरा अहमदाबाद तक पहुंचेगा। भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। दोस्तों, ग्रीनफील्ड का मतलब होता है हरियाली नहीं। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है बिल्कुल बैरल लैंड, जो बिल्कुल सपाट धरती है। धुलेरा में ऐसा क्या खास है जो मिलीनियम सिटी में नहीं है, और मिलीनियम सिटी के लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से धुलेरा तक कैसे पहुंचेंगे? दुबई पहले रेगिस्तान था, आज दुबई आप क्या देख सकते हैं क्या है। सिंगापुर पहले बैरल लैंड थी, आज देख सकते हैं आप सिंगापुर क्या है। आज जो धुलेरा ऐसी जगह सिचुएटेड है समुद्र के बिल्कुल नजदीक, जहां से हम पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हक हिंदुस्तान, और आज आप लोगों को उन लोगों के लिए वीडियो बड़ी अहम रहने वाली है जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से प्रॉपर्टी देख रहे हैं। मिलीनियम सिटी में आप रहते हैं और ये वीडियो भी आप गुरुग्राम से देख रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम से ये सफर आज धुलेरा अहमदाबाद तक पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? मेरे साथ में पंकज वर्मा जी मौजूद हैं, वो बताएंगे कि धुलेरा में ऐसा क्या खास है जो मिलीनियम सिटी में नहीं है, और मिलीनियम सिटी के लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से धुलेरा तक कैसे पहुंचेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धुलेरा ऐसा क्या प्रोजेक्ट लेकर आया है जो आप लोगों के द्वारा अपील की गई है कि धुलेरा पहुंचे? जी, क्या कुछ? धुलेरा जो है वो एक खास शहर बनने जा रहा है भारत का। भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। दोस्तों, ग्रीनफील्ड का मतलब होता है हरियाली नहीं। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है बिल्कुल बैरल लैंड, जो बिल्कुल सपाट धरती है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं दुबई से। दुबई पहले रेगिस्तान था, आज दुबई आप क्या देख सकते हैं क्या है। सिंगापुर पहले बैरल लैंड थी, आज देख सकते हैं आप सिंगापुर क्या है। चाइना की शिंजन सिटी, जहां से चाइना का 17% एक्सपोर्ट होता है, उसको आप देखेंगे तो 40 साल पहले बिल्कुल बैरल लैंड थी, मछुआरों का शहर था। वही सिचुएशन धुलेरा की है। आज जो धुलेरा ऐसी जगह सिचुएटेड है समुद्र के बिल्कुल नजदीक, जहां से हम पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और यही बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का धुलेरा जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2009 से धुलेरा के ऊपर काम चल रहा है बनाने का, और आज जो है, आज हम धुलेरा को अपनी आंखों से जाके देख सकते हैं कि धुलेरा में कैसा काम हो रहा है, सर, कैसी वर्ल्ड क्लास सिटी बन रही है। गुरुग्राम मिलीनियम सिटी है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें, जी, आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट ना करके मिलीनियम सिटी जैसे एरिया को छोड़ के धुलेरा तक का सफर अक्सर क्यों लोग तय करेंगे? ग्रीनरी की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसी कितनी हाईटेक सिटी वो होने वाली है, उसमें क्या ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज? आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी का ये विजन, तो ऐसा क्या कुछ खास रहने वाला है उस सिटी में जो इस गुरुग्राम सिटी में नहीं है? ठीक है। आपके 2 सवाल हैं। एक एक तो धुलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों करें? क्यों करें? ठीक है, दिल्ली एनसीआर को छोड़ के। जी। और दूसरा, धुलेरा में ऐसा क्या है? क्या क्या है खास है? ऐसा दोस्तों, उस सिटी में? क्या ऐसा, कौन सी ऐसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी है जो अभी तक गुरुग्राम में नहीं है? देखिए, धुलेरा में जो है वो हाईटेक सिटी बनने जा रही है। वहाँ पर जो है ना, जहाँ पर एक बार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे गवर्नमेंट प्लानिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट सबसे पहले वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, फिर इंडस्ट्री को इनवाइट करेगी, फिर लोगों को इनवाइट करेगी, अब आप आपके रहे। हम डायरेक्ट जाके वहाँ पे घर नहीं बना सकते। वहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सड़क के नीचे बिजली, सीवर, पानी, गैस पाइपलाइन, इंटरनेट लाइन। और आप वहाँ पर देखेंगे सड़क के ऊपर सिर्फ़ एक स्ट्रीट लाइट होगी, और स्ट्रीट लाइट के खंभे पोल के ऊपर एक सेंसर होगा। उस शहर को सेंसर से मॉनिटर किया जाएगा। ऐसा शहर होगा जहाँ पर अगर सड़क के ऊपर कोई दुर्घटना हो जाती है तो किसी को कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं। वहाँ के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के अंदर उसकी सेंसर ही इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। आज एआई का टेक्नोलॉजी का युग है, भविष्य का शहर बनने जा रहा है धुलेरा। बीजिंग चाइना जैसे कैमरेज वहाँ पे लगे होंगे। वहाँ पर तुरंत पहुंच जाएगी, आपकी एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, और फायर ब्रिगेड पहुंच जाएगी, और पुलिस पहुंच जाएगी। वहाँ पर किसी को भी कोई हैसल लेने की जरूरत नहीं। कोई शहर के अंदर अगर एंटर करता है उसका फेस रीडिंग होगी, और कोई क्राइम करके शहर से बाहर नहीं जा सकता। इतनी सेफ सिटी होगी। ये सब चीजें हमें गुड़गांव में नहीं मिल सकती। गुड़गांव के एक अंदर नया संसार कहें जी कि एक नई दुनिया बनने जा रही है जी धुलेरा। मेटा लाइफ बनने जा रही है, इसको हम कह सकते हैं। अच्छा, मेटा लाइफ। अब इसमें क्या, और क्या धुलेरा को ही डेवलप करना जरूरी है या पूरे भारत को भी इसी तरीके से आगे भविष्य में उस पर काम करना जरूरी है? धोलेरा जो है वो पहली शहर बन रहा है, सबसे बड़ा शहर बन रहा है। दिल्ली से मुंबई तक का डीएफसी प्रोजेक्ट है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दिल्ली से मुंबई जो है, उसके ऊपर सिर्फ वो उस रेलवे लाइन बिछ रही है जिसके ऊपर सिर्फ रेलगाड़ी चलेगी। दिल्ली से मुंबई अभी तक माल पहुंचने में 5 से 7 दिन लगते हैं,
और उसके उसके ऊपर सिर्फ एक दिन 24 घंटे के अंदर माल पहुंचेगा। अब बात आती है सिटी की। ऐसी ही 8 स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, मेरी बात को नोट कर लीजिए। जो पूरे इन्वेस्टर भारत है, में। भविष्य, भारत का भविष्य कैसे इंडिया 2047 में पावरफुल विकसित देश बनने जा रहा है, उसकी पूरी रूपरेखा प्रधानमंत्री जी ने बना रखी है। धोलेरा फर्स्ट सिटी होगी, इसको अगले 5 साल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ साथ ये 8 स्मार्ट सिटी अभी बनेगी। तो भविष्य भारत का बहुत ही सुनहरा है। आज जो यहाँ पर आ जाएगा, इन्वेस्टर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा, आगे बढ़ेगा, वो उसके लिए वेल्थ के रास्ते खुले हैं। आपने कहा कि 5 साल में ये जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप हो जाएगा। 5 साल का कारण है क्या? उसका रीजन देखिए। अभी 31 मार्च को ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो उस शहर जो बसने जा रहा है, वहां के लिए एक्सप्रेसवे दे दिया। शहर बसने से पहले एक्सप्रेसवे मिल गया। उस शहर में अहमदाबाद के अंदर धोलेरा आता है। अहमदाबाद ऐसा भारत का पहला शहर है जहां पे एक ही सिटी के अंदर 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सोचिए, गुड़गांव के अंदर 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, एक अहमदाबाद में और एक धोलेरा के लिए स्पेशल बन रहा है। और ऐसा एयरपोर्ट जो एशिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट होगा एक्सपोर्ट के लिए, और गुजरात का सबसे बड़ा बड़ा एयरपोर्ट होगा। वहीं पर समुद्र के थ्रू एक्सपोर्ट करने के लिए 4500 करोड़ की सहायता से भावनगर, जो कि 50 किलोमीटर है, पोर्ट बन रहा है, जहां से कंटेनर एक्सपोर्ट हो गए। तो दोस्तों, ये कारण है कि धोलेरा खास है। आपने कहा कि 5 साल में तो वो प्रोजेक्ट रेडी हाँ, हो ही जाएगा। एक सेकंड सर। मैं अब जो है, अभी जून के अंदर 4 जून को वहां का जो एयरपोर्ट का फ्लाइट रन टेस्ट हो गया। नेक्स्ट ईयर में डोमेस्टिक एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। और दिसंबर 2027 में टाटा सेमीकंडक्टर, भारत की सबसे पहली चिप प्रोड्यूस होगी। प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से उसको कितना बड़ा करेंगे। प्रोजेक्ट है? 91,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। पूरे दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री होने चाहिए। भारत सेमीकंडक्टर से पावरफुल बनेगा, महाशक्ति बनेगा। अडानी जो है 3 लाख करोड़ रुपए से भारत में पहली बार हिंदुस्तान के अंदर हवाई जहाज बनने शुरू हो गए। 2000 दिल्ली अहमदाबाद से लेके धोलेरा तक सबसे पहली हाई स्पीड ट्रेन 220 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलेगी, वंदे भारत को भी फेल करेगी। वो धोलेरा को मिलने वाली है। 2028-29 तक उसका काम कंप्लीट होना है। 2030 के अंदर धोलेरा अहमदाबाद धोलेरा के अंदर आपके कॉमनवेल्थ गेम होने हैं। तो उससे पहले इसलिए मैं कह रहा हूं 5 साल बहुत तेजी से धोलेरा के अंदर काम होने वाला है। आज जो धोलेरा के अंदर एंट्री कर जाएगा, वो अपना और अपने बच्चों का भविष्य बना लेगा। आपने कहा कि एंट्री कर जाएगा, लेकिन उस एंट्री के भी तो कुछ ना कुछ कारण होंगे। रेट्स क्या होने वाले हैं? रेट ये मान के चलिए, धोलेरा के अंदर अगर आपको देखिए, धोलेरा, अब बात आती है धोलेरा में कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ नहीं करना। देखिए दोस्तों, जहां डेवलपमेंट आती है वहां पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को लूटने के लिए, लोगों का पैसा 2 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच के, लोग लुभाने सपने दिखाकर गलत जगह पे जमीनें प्रोवाइड कर देते हैं। धोलेरा को समझना है तो धोलेरा के SIR के अंदर करना है। धोलेरा जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो है, वो स्मार्ट सिटी बनने हैं। धोलेरा के अंदर 33 गांव आते हैं, जिसमें से सिर्फ 22 गांव ही स्मार्ट सिटी का पार्ट है। बाकी 11 गांव की जमीनों पे जो बिल्डर, कई ऐसे बिल्डर है जो उनको धोलेरा के नाम पे बेच रहे हैं कि यहाँ पर भी स्मार्ट सिटी बनेगी। तो अगर धोलेरा की बात हो, 100 गज, 200 गज, 300 गज का प्लॉट की बात आई है, तो उस आप अपने दिमाग में ये डाउट बना लेना कि हाँ, कहीं कुछ गड़बड़ है। वो स्मार्ट सिटी के बाहर होगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंदर 350 गज से नीचे की इन्वेस्टमेंट नहीं है। अभी भी धोलेरा जो है हमारे कंट्रोल में है कि 30-40 लाख रुपए तक आप धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के पास इतने रुपए भी नहीं है तो वो 2 जने मिलकर ले सकते हैं, 3 जने मिलकर ले सकते हैं, 4 जने मिलकर ले सकते हैं, अगर उनको इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ाना है अपना। आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, लेकिन उसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल का तो आपने बताया कि कमर्शियल एक्टिविटीज उसमें होंगी जी, रेजिडेंशियल के लिए क्या प्रपोजल है? देखिए, वो धोलेरा जो है ना, एक इकोसिस्टम है, पूरा एक शहर बनने जा रहा है। वहां पर पूरे शहर में इंडस्ट्रियल एरिया अलग होगी, जैसे IMT मानेसर, उद्योग विहार। वहां पर हाई एक्सेस कॉरिडोर होगा, जहां पे बहुमंजिला इमारतें होगी। जैसे अपना इफ्को चौक, गुड़गांव से एग्जांपल लगे, इफ्को चौक से साइबर हब तक, यहाँ वहां पर कारपोरेट ऑफिस भी है, रेजिडेंस भी है और मॉल्स भी है। वहां पर रेजिडेंस का होगा, वो सराउंडिंग एरिया में येलो कलर का नक्शे के अंदर आप देखेंगे गूगल के ऊपर सर्च करके, तो वो सारा पीला एरिया जो रेजिडेंशियल जोन रहेगा, जो DLF की तरह रहेगा, जैसे DLF है गुड़गांव के अंदर, जहाँ पे कोठिया बनी हुई है, विलास बने हुए हैं, बहुमंजिला इमारतें बनी है। उसके पीछे कोस्टल एरिया है, उस एक तरफ एग्रीकल्चर ग्रीन एरिया है। बहुत ही शानदार लिविंग स्टैंडर्ड धोलेरा के अंदर होना है, और होटलों एंड रिजॉर्ट्स के लिए एक अलग जोन बनाया गया है।
तो इतना स्मार्ट, इतना व्यवस्थित, इतना सिस्टम 5 से 15 मिनट के अंदर इंसान अपने काम पे पहुंच जाएगा। और घूमने जाना है तो वहाँ पे बहुत सारी जगह घूमने के लिए अपना शांत आपने कहा कि 30-40 लाख के अंडर में वो प्रॉपर्टीज आप लोग ले सकते हैं ले वहाँ सकते पे। हैं। हाँ, रेजिडेंशियल। तो लोग कहाँ से उस चीज को खरीदे, किन लोगों से खरीदे? अक्सर आपने कहा कि अक्सर प्रॉपर्टी में लोग धोखा खाते हैं। जी, प्रॉपर्टी एक चैलेंज आज के टाइम में एक चैलेंज हो गया है, जी। तो कहाँ से वो खरीदे? देखिए, धोलेरा के अंदर एक चीज है, जितने भी लोग हैं ना, वहां पर ना धोलेरा स्मार्ट सिटी के लिए विजिट कर रहे हैं, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। गुड़गांव में मेरा सोना चौक पे ऑफिस है, चंदनदीप कॉम्प्लेक्स में। मेरे से मुझे कॉल 9999755633 पर मुझे कॉल करके मेरे से अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे 1 घंटे की मीटिंग कर सकते हैं। मैं आपको धोलेरा के बारे में बताऊंगा, धोलेरा आपको विजिट कराएंगे। मेरे अलावा कहीं और से भी आप जाना चाहते हैं तो किसी और से भी जाइए, धोलेरा विजिट कीजिए। मगर एक चीज का ध्यान रखिएगा, वहां पर जो आपको धोलेरा स्मार्ट सिटी घुमाएंगे, जहाँ पे सब कुछ इंफ्रा बना हुआ है, मगर जब प्लॉट लेने की बात आएगी तो कहेंगे जी आप बाहर ले लीजिए स्मार्ट सिटी के बाद, क्योंकि यहाँ पर अभी सरकार का टाइम नहीं आया है डेवलपमेंट का। तो बाहर आप अपने प्लॉट पे खड़े होकर देख सकते हैं। स्मार्ट सिटी के अंदर गवर्नमेंट के हिसाब से कागजों के अंदर कागज देख के आपको लैंड लेनी पड़ेगी। तो इस चीज का खास ध्यान रखें वहां पे धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करते हो। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूं कि 100 गज, 200 गज या 300 गज की अगर प्रॉपर्टी आप लोगों को धोलेरा पे मिलती है तो वो प्रोजेक्ट धोलेरा नहीं है। सर 350 से ही क्यों स्टार्टिंग दी है? देखिए, यही तो खास बात है। क्यों कहा जाता है कि धोलेरा जो है ना, दुबई से भी बेस्ट बनेगा, सिंगापुर से भी बेस्ट बनेगा। वहां पर सड़कें इतनी चौड़ी चौड़ी होगी, ग्रीनरी होगी दोनों दोनों तरफ सड़कों के। उसके बाद जैसे चाइना अमेरिका के अंदर आप देखते हैं रेजिडेंशियल वीडियोज आती है, चौड़ी सड़क, साइड में ग्रीनरी, उसके बाद घर के अंदर पार्किंग की जगह गाड़ियां नजर आएगी, और उसके बाद एक छोटा सा घर होता है। एक मकान दूसरे मकान की दीवार से नहीं जुड़ा होगा। इतना खुला खुला, इतना शानदार लिविंग स्टैंडर्ड होने वाला है अल्टीमेटली। मतलब अक्सर जो लोगों ने एक मॉडर्न ड्रीम सिटी कल्चर में होने वाली देखा है। सपना जो है ना धरती पे उतर जाएगा धोलेरा के अंदर। जैसे हम लोग फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं कि हम्म, घर होता है, उसके अंदर भी पार्क के लिए पार्किंग स्पेस होती है। होता है। हाँ, पार्किंग भी ग्रीन अलग होता है, होती है, स्पेस कोई होता किसी है। से बिगर बात में कोई झगड़ा किसी का होता ही नहीं है। हम्म। क्या सेम प्रोजेक्ट है? बिल्कुल ऐसा ही है। आप डिजाइन देखेंगे, आप स्टडी करेंगे, टेबल पे बैठेंगे, आप तो आपको दिखाएंगे। आप धोलेरा विजिट करेंगे तो आपको आप देखेंगे अगर एक लोग भी दीवार किसी की दूसरी दीवार से नहीं अटैच होगी। अगर लोग आपके थ्रू अगर धोलेरा तक पहुंचना चाहते हैं तो उनको पहुंचने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, कैसे आपसे संपर्क करना पड़ेगा? आपका नंबर टीवी स्क्रीन पर, आपके जो मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वीडियो में सर का नंबर भी मेंशन होगा। यहां से धोलेरा तक पहुंचने का जी, कैसे रहेगा? आपको सिर्फ मुझे कॉल करना है, मुझसे पहले धोलेरा के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में समझना है। उसके बाद हम प्लान करेंगे धोलेरा विजिट का। आपको सिर्फ यहाँ से आने और जाने की टिकट करानी है, बाय एयर, बाय रोड, बाय ट्रेन। वहाँ पर आपको हम रिसीव करेंगे, घुमाएंगे, आपके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सारी। आप हमारे मेहमान होंगे, आप दिल्ली से आएंगे, मेरे एरिया के होंगे, मेरे धोलेरा में हमारा ऑफिस भी है, रहने की व्यवस्था भी है। हम आपको एज ए गेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे, आपको घुमाएंगे। आप प्रॉपर्टी लेना ले देना एक अलग बात है, आप व्यापार की बात अलग है, मगर आप हमारे मेहमान हैं तो हम आपकी पूरी सेवा करेंगे वहाँ सर पे, आपने कहा और ये सही रास्ता दिखाएंगे आपने आपको। कहा ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, हाँ, गवर्नमेंट प्लानिंग। गवर्नमेंट प्लानिंग है, हाँ, प्रोजेक्ट अडानी का है। नहीं, गवर्नमेंट जो सेट इस धोलेरा को जो बना रही है ना, जी, वो एक बॉडी बना रही है, कंपनी बना रही है। ठीक है। धोलेरा सिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी बना रही है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है ना, वो 49% है, जी, और स्टेट गवर्नमेंट का 51% है। कैश फ्लो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, और लैंड एक्विजिशन स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। इसलिए ये पूरा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। और ये जो है ना, एसपीवी एक्ट के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अहमदाबाद धोलेरा को ही क्यों चुना? देश में और भी अच्छी जगह है जो अपने आप में ऑलमोस्ट डेवलप है। दिल्ली एनसीआर की हम बात करें, सारी फैसिलिटीज हैं, एमएनसीज हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, वर्ल्ड की बेस्ट से बेस्ट कंपनियां गुरुग्राम में है। आज हम गुरुग्राम को बेस्ट करने में दिक्कत क्या? वहां आपने कहा कि आपने बताया कि वैक्यूम सिस्टम्स होंगे। अगर आप घर से बाहर अगर कूड़ा भी फेंकते हो तो वो वैक्यूम के थ्रू आपको जाना नहीं पड़ेगा कहीं, वो वैक्यूम के थ्रू चला जाएगा। ये स्मार्ट सिटी का पार्ट है। तो गुरुग्राम अगर आपका क्वेश्चन ये है कि गुड़गांव में क्यों नहीं स्मार्ट सिटी मेरा वहां क्यों मेरा मतलब ये है कि वहां अगर आप करोगे तो ऑलरेडी काफी सारा और ज्यादा फंड लगेगा, ये ऑलरेडी डेवलप्ड है। नहीं, इसमें आज जो है हरियाणा के अंदर कोई दिल्ली गुड़गांव के आसपास कोई जगह करनी है तो वहां पे सारा इतनी बड़ी लैंड 920 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड लेना,
सिंगापुर देश से बड़ी लैंड लेना और फिर उसको स्क्रैच से बनाना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे लैंड एक्विजिशन, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, कोई कोर्ट केसेस है, क्योंकि वो सिर्फ 42,000 लोग रह रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल बैरल लैंड है, बंजर लैंड है। वहाँ पर कोई भी सरकार अपनी मर्जी से कैसे भी प्लानिंग कर सकती है, जिसके में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए धोलेरा को चुना है। और दूसरा, धोलेरा की जो जियोलॉजिकल सिचुएशन है ना, जो समुद्र के पास है, वेस्ट में है, जहाँ से अफ्रीका का रास्ता खुलता है, इधर से यूरोप का रास्ता खुलता है। एक्सपोर्ट की दृष्टि से धोलेरा सबसे बेस्ट है। और वैसे भी गुजरात जो है ना, भारत का लगभग 40% एक्सपोर्ट गुजरात से होता है। 42 पोर्ट है गुजरात के अंदर। भारत का 40% जो एक्सपोर्ट है गुजरात से होता है। वो गेटवे है एक्सपोर्ट का भारत का, जिसमें धोलेरा जो है सबसे अहम भूमिका के विकास में। आप लोग जो भी धोलेरा प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, वो सर से भी कांटेक्ट कर सकता है। गुरुग्राम में के सोना चौक के पास में सर बैठते हैं। यहाँ आप आ सकते हैं, इनसे धोलेरा प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स आप ले सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं, वो भी आपके खर्चे पे। नहीं, सबको अपना खर्चा खुद करना उठाना पड़ेगा। वहां का जो खाना पीना रहने का सारा खर्चा होगा वो हम करेंगे। दोस्तों, इसमें भी स्कैम है। चलो स्कैम नहीं कहते, वो चलो उनकी मेहमान नवाजी हो सकती है। आपको लोक लुभाने भादे दिए जाएंगे, बाय एयर आपको आने जाने की व्यवस्था करी जाएगी, आपको 5 स्टार होटल में रुकवाएगी, शानदार गाड़ी में लेके जाएगी, मगर 2 रुपए की चीज 10 रुपए में आपको बेच दी जाएगी, और वो भी 10 लाख रुपए में, 15 लाख रुपए में। आप फिर अगले 5 साल 10 साल ऐसी सोच सपने लेके रह जाएंगे कि 1 करोड़ हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा। वो नहीं होने वाला, क्योंकि वो स्मार्ट सिटी का पार्ट नहीं होगा जहां आप करोगे। अगर आपने अपने खर्चे पे जाओ, देखो समझो, ताकि फैसला आप अपने खुद कर सको, और स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। वो आप आज इन्वेस्ट करोगे, 1 साल बाद 2 साल बाद आपको बढ़ाकर ही इन्वेस्टमेंट मिलेगी। धोलेरा में SIR में इन्वेस्ट जो करोगे, आप 5 साल में 5 से 10 गुना जरूर लेके जाएंगे। सर, ग्रीन एरिया की आपने बात की, उसमें धोलेरा में ग्रीन एरिया कितना होगा, रेजिडेंशियल कितना होगा, कॉमर्शियल कितना होगा? देखिए, वहाँ पर जो सिस्टम है ना जमीन का, वहाँ पे ये है कि किसान से जब जमीन लेते हैं ना, गवर्नमेंट लेते हैं, तो उसको नॉन एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो 50% जो है ना गवर्नमेंट के पास लैंड चली जाती है। गवर्नमेंट उससे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, इसलिए और 50% के अंदर इंसान अपनी फैक्ट्री लगाएगा या अपना रेजिडेंस बनाएगा। जो अपना रेजिडेंस बनाएगा, उसमें भी 40 से 50% जो है ना, उसको खाली स्पेस छोड़ना होगा पार्किंग के लिए, ग्रीनरी के लिए। ये तो उसका हो गया। और जो गवर्नमेंट के पास 50% रह जाएगी, उसमें गवर्नमेंट ग्रीन एरिया, जंगल बनाएगी छोटे छोटे, और वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, तो अनलिमिटेड लैंड रहेगी, बहुत ज्यादा ग्रीनरी होने वाली है वहाँ पे। जो भी भविष्य में स्मार्ट सिटी का सपना लेकर बैठे हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए धोलेरा पहुंच सकते हैं। और सर का नंबर मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप लोग विजिट कर सकते हैं। आप लोग जाएं, आप लोग अपने ट्रस्ट पे जो भी प्रॉपर्टी खरीदनी है वो खरीदे। और ये धोलेरा का प्रोजेक्ट आने वाले समय में इस हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल और पहली ऐसी स्मार्ट सिटी होने वाला है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजन है। हम अक्सर चाहते हैं कि ऐसी सिटीज जो अक्सर हम फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं, वो हमारे भारत में भी हो। एक विकसित और बहुत बड़ी ताकत के रूप में भारत सामने आया है। अब देखना ये होगा कि ये प्रोजेक्ट क्या आने वाले 5 साल में रेडी होगा, और क्या उसके बाद 8 ऐसी और सिटी भारत के अंदर स्मार्ट सिटी बन पाएंगी। धन्यवाद।